हेलो एवरीवन। जैसे तो आपको पता है कि आज जो है आपका जैसे सीबी का जो है फर्स्ट राउंड का जो है आपका काउंसलिंग डेट जो है आपका लास्ट डेट है, ठीक है। यानी कि चॉइस फिल्म वगैरह करना आपका जो है लास्ट डेट है आज 30 आपको 30 जून को, ठीक है। तो इसके बाद जो है जस्ट आपका जो है यहाँ पे आपको 5 से 11 तक अगर बात करें तो आपका जो है यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा आपको इंस्टीट्यूट के में, ठीक है। जो भी इंस्टीट्यूट होगा आपको जो अलॉट किया जाएगा फर्स्ट राउंड में, उस इंस्टीट्यूट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपका होगा, ठीक है। तो कौन कौन सा आखिर आपको डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, ठीक है, कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट रेडी करके रखना चाहिए। अगर इसके पास अगर आपको ये सब डॉक्यूमेंट अगर नहीं है तो प्लीज़ आप लोग उसे रेडी करके रखिएगा, ठीक है, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बीच में स्किप नहीं कीजिएगा, पूरा जैसे स्टेप बाय स्टेप बताने वाले कौन कौन सा आपको डॉक्यूमेंट चाहिए, ठीक है। तो चैनल पर अगर नहीं होंगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करता है टिल एडमिशन तक आपका जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है। जैसे सीबी हो गया, फिर जोसा या फिर सीसीएफ या फिर यूजीसी है, ठीक है। टोटल इस चैनल से आपको हेल्प मिल जाएगा, इसलिए मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ भी अगर डाउट हो तो कमेंट जरूर लिखिएगा। और इसका अगर पीडीएफ का अगर बात करें यहाँ पे तो इसका एक्सेस जो है यहाँ पे आपका टेलीग्राम में और जो है आपका व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे, वहाँ से आप जो है ले लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे आपका प्रीवियस ईयर का अगर बात करें यहाँ पे तो बीआईटी सिंदरी कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लिया था, ठीक है। तो वही आपका सेम डॉक्यूमेंट इस बार भी रहेगा, ठीक है। इसका अगर पीडीएफ भी चाहिए तो हम डाल देंगे, ठीक है। और सबसे बड़ा यहाँ दिक्कत आता है कि मेडिकल सर्टिफिकेट का क्या फॉर्मेट रहेगा, ठीक है। तो मेडिकल सर्टिफिकेट का फॉर्मेट भी इस पीडीएफ में ऐड है, ठीक है। इसी प्रकार आपको बनाना है, ठीक है। तो इसका पीडीएफ का अगर बात करें तो आपको जैसे टेलीग्राम में और व्हाट्सएप ग्रुप में जो यहाँ पे सेंड कर देंगे, ठीक है। तो आपको जैसे इसका एक्सेस आपको मिल जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे आखिर जैसे आपका क्या क्या लगेगा, ठीक है। फिजिकल रिपोर्टिंग टाइम आपको जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होता है तो इंस्टीट्यूट में आपको क्या क्या आपको जैसे डॉक्यूमेंट रेडी रखना है, ठीक है। तो सबसे पहला अगर हम बात करें, ठीक है, तो आपका जेई मेंस 2025 का रैंक कार्ड या फिर स्कोर कार्ड, ठीक है, जिसका आपका मेंशन होगा आपकी जैसे कितना रैंक आया, कितना आपका कैटेगरी रैंक, कितना आपका सीआरए रैंक है, ये आपका मेंशन होना चाहिए, ठीक है। ये आपको जैसे चाहिए यहाँ पे। उसके बाद अगर सेकंड नंबर का अगर बात करें तो सीट अलॉटमेंट लेटर इशूड बाय जेसीसीबी 2025, ठीक है। यानी कि जो भी आपका आपका जो सीट अलॉटमेंट आपका लेटर आएगा उसमें वो आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करें यहाँ पे तो ओरिजिनल एडमिट कार्ड, मार्कशीट, पासिंग सर्टिफिकेट 10th एंड 12th, ठीक है, ये आपको चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो अप टू डेट द वैलिड ओरिजिनल लोकल रेसिडेंट सर्टिफिकेट इशूड बाय सीओ एसडीओ डीसी अप टू झारखंड स्टेट, ठीक है, एज द फॉर्म जेसीसीबी अवेलेबल ऑन द लिंक, इतना, ठीक है। आपको यहाँ पे बनाना है लोकल रेसिडेंस वगैरह सर्टिफिकेट वगैरह आपको बना के रेडी रखना है, ठीक है। किसके थ्रू आपको बनाना है, सीओ एसडीओ या फिर जो डीसी के लिए। उसके बाद अगर हम आपका बात करें यहाँ पे तो आपका जो अप टू डेट वैलिड ओरिजिनल कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है। कास्ट सर्टिफिकेट यानी कि जैसे एससी या फिर एसटी जो होंगे तब, ठीक है, या फिर जैसे नॉन क्रिमिनल एनसीएल कास्ट सर्टिफिकेट BC1 BC2, ठीक है, इफ एप्लीकेबल अगर आप होंगे तब, ठीक है। उसके बाद इशूड बाय ऑनलाइन बाय सीओ एसडीओ या फिर डीसी जो हो झारखंड स्टेट, ठीक है, झारखंड स्टेट का होना चाहिए आपको इसको कंपलसरी, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपका तो प्रोवाइड द जेसीसीबी, इसका जो कौन सा फॉर्मेट आपको बनाना है, ठीक है, इस पीडीएफ में कर दे दिए। तो इस पीडीएफ में आपको जैसे पता चल जाए कौन सा फॉर्मेट में आपको जैसे रेडी करके रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे आपका 6 नंबर में तो आपको जैसे वैलिड ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, यानी कि जो भी आप जनरल कैटेगरी से स्टूडेंट होंगे जिनके जैसे ईडब्ल्यूएस अगर जो बिलोंग करते होंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। किसके किसके थ्रू बनाना चाहिए, सीओ एसडीओ या फिर डीसी के थ्रू आपको बनाना चाहिए, ठीक है। ये भी आपको जैसे यहाँ पे आपका वेबसाइट में सबसे अगर जो आपको पीडीएफ देंगे उसमें जाइएगा तो आपको जैसे 22 नंबर में आपका जैसे फॉर्मेट विल बी डाउनलोड फ्रॉम द वेबसाइट, ठीक है। यहाँ पे इसमें जाइएगा, आपको टोटल फॉर्मेट आपको मिल जाएगा जैसे कौन सा फॉर्मेट आपको क्या बनाना है, ठीक है। इसका पीडीएफ दे देंगे, इस पीडीएफ को आप एक्सेस ले लीजिएगा, टेलीग्राम में डाल देंगे, टेलीग्राम में आप जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम में हमेशा क्या होता है कि कभी भी डालते हैं उसका टोटल आपको एक्सेस मिल जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में क्या होता है जब आप ज्वाइन होते हैं उसके बाद जो सेंड करते हैं वो आपके पास जाता है, ठीक है। तो दोनों में ज्वाइन हो जाइएगा आप जैसे, लेकिन आपको टेलीग्राम में इसका एक्सेस मिल जाएगा, हम मतलब व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे, इसको डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे आपका तो आपको जो यहाँ पे वैलिड इनकम सर्टिफिकेट फॉर TWF कैंडिडेट, ठीक है, यानी कि जो ट्यूशन फी बिहेवियर के लिए जो आप एस किए होंगे उनके लिए जो आपको यहाँ पे बनाना होगा। ये एज फॉर्मेट द प्रोवाइड द जेसीसीबी अवेलेबल द लिंक सीरियल नंबर 22, ठीक है, यानी कि सीरियल नंबर 22 यहाँ पे जो आपको दे देंगे हम इस पीडीएफ में। तो 22 नंबर में यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, उस लिंक को आप क्लिक कीजिएगा, आपको ओपन होगा फॉर्मेट वगैरह जो भी फॉर्मेट है प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। तो वही फॉर्मेट आपका इस बार भी आएगा, ठीक है। अभी तक बीआईटी सिंदरी आप डाला नहीं है, प्रीवियस ईयर का ही है, ठीक है। तो वही फॉर्मेट आपका सेम रहता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे 7th नंबर का 8 नंबर का, तो 8 नंबर जैसे वैलिड पीएच सर्टिफिकेट एप्लीकेबल जैसे आप जैसे पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो भी आप होंगे, ठीक है, तो उनके लिए 40% डिसेबिलिटी ऑथराइड झारखंड गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट आपको जो सर्टिफिकेट बनाना चाहिए। उसके बाद अगर 9th नंबर की अगर हम बात करें यहाँ पे आपका तो ओरिजिनल डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट इशूड बाय द गवर्नमेंट अथॉरिटी SMQ कैंडिडेट, ठीक है, एप्लीकेबल, यानी कि जो भी आपको SMQ कैंडिडेट जो होंगे जिनका SMQ जो रैंक बना होगा, ठीक है, यानी कि डिफेंस वगैरह कोटा से होंगे उनके लिए ओरिजिनल डिपेंडेंसी सर्टिफिकेट
यानी कि जो भी आपका जो एक तरह से पेंशन बुक वगैरह रहता है उसका पूरा सब प्रूफ आपको दिखाना पड़ेगा, ठीक है, ये आपको चाहिए। उसके बाद अगर बात करें तो ओरिजिनल टीसी, सीएलसी और एसएलसी, ठीक है, यानी कि जो भी आपका जो सब आप क्लास जहाँ से क्लास 12 आप पास आउट किए होंगे वहाँ से आपको जैसे टीसी या फिर जो सब बहुत अगर एसएलसी भी कहते हैं या फिर जो से बहुत जगह जो है यहाँ पे सीएलसी भी कहते हैं, ठीक है। तो आपका कॉलेज में जो होगा आपको जो से जहाँ से आप 12th किए वहाँ से आपको जो मिल जाएगा, ये आपको जो ओरिजिनल चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आपके बात करें यहाँ पे तो आपको जैसे ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न बोर्ड यूनिवर्सिटी लास्ट अटेंडेंट, ठीक है, यानी कि जहाँ से आप क्लास 12 पास किए, ठीक है, वहाँ से आपका जो क्या चाहिए जैसे ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ठीक है, ओरिजिनल आपको माइग्रेशन वहाँ पे आपको कॉलेज में दे दिया जाएगा, कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी जहाँ से अभी पास आउट होंगे वहाँ से आपको मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद अगर ट्वेल्थ नंबर का अगर बात करें यहाँ पे आपका तो गैप सर्टिफिकेट या फिर डिफेक्ट फ्रॉम द नोटरी पब्लिक टीसी हैज बीन द इशूड द बिफोर 1/1/2024, यानी कि पिछला यानी कि है इस ईयर का, तो यानी कि जो आपका 1/1/2025 होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप बात करें एंटी रैगिंग एफिडेविट फॉर्मेट, ठीक है, तो आपका जैसे बाय यहाँ जैसे UGC अवेलेबल ऑन द आपका लिंक यहाँ पे दिया है, इस लिंक के थ्रू जो है आपका यहाँ पे जाइएगा, ठीक है, 12th नंबर में, तो आपका जो यहाँ पे लिंक दिया, इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, आपको फॉर्मेट दिख जाएगा, उस फॉर्मेट में आपको बना लेना है एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट, ठीक है। तो बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो करेक्टर सर्टिफिकेट फ्रॉम द इंस्टीट्यूट लास्ट अटेंड, यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट भी आपको जैसे जहाँ से आप क्लास 12th किए वहाँ से आपको रेडी, आप बहुत सारा इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहे हैं वीडियो को अंत तक देखिए अब, ठीक है, जहाँ पर आप PDF इसका आप ले लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो 2 सेट ऑफ द एटलीस्ट फोटो कॉपी ऑफ द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, ठीक है, यानी कि जो भी आप फोटो जो भी आप जैसे डॉक्यूमेंट आप जितना भी आपको बोले, ठीक है, उसका जो एटलीस्ट कम से कम 2 आप फोटो कॉपी जरूर रखिएगा, ठीक है। बहुत बार क्या होता है कि कभी जैसे कहीं ओरिजिनल ले लिया जाता है, कहीं जैसे आपका मतलब आपका ओरिजिनल, कहीं जैसे फोटो कॉपी, ठीक है, इसलिए जो 2 सेट हर एक आपका जैसे डॉक्यूमेंट का 2 फोटो कॉपी आपको रखना है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे तो 6 कलर्ड पासवर्ड साइज फोटो कॉपी, पासवर्ड आपका 17 नंबर का अगर बात करें यहाँ पे आपका तो आपको जैसे 6 कलर्ड पासवर्ड साइज फोटोग्राफ एज द जेई मेन, यानी कि जो भी आपका जेई मेंस में रजिस्ट्रेशन टाइम आप जो भी फोटो यूज करेंगे उस फोटो को आपको जो यहाँ पे 6 कलर्ड फोटो पासवर्ड साइज में उसको आपको रखना है, ठीक है, जो भी आप जो जेई मेंस में दिए होंगे वो फोटो, ठीक है। उसके बाद अगर बात करें यहाँ पे एनी अदर डॉक्यूमेंट डिमांड द टाइम द एडमिशन इफ नीडेड, ठीक है, तो आपको जैसे क्या चाहिए मेडिकल सर्टिफिकेट इशू बाय रजिस्टर्ड मेडिकल ऑफिसर फ्रॉम फॉर्मेट द अटैच, यानी कि जो भी आपका जो मेडिकल सर्टिफिकेट, तो मेडिकल सर्टिफिकेट इसका जो यहाँ पे देखते हैं आपका PDF में, यही PDF में जो आपका यहाँ पे मेंशन है कौन सा फॉर्मेट में चाहिए, तो इस फॉर्मेट में आपको बना लीजिए, इस PDF में मेंशन है आपका, ठीक है। 3rd नंबर में आप देखिएगा इस PDF को जो आपको देंगे उसका 3rd पेज देखिएगा, वहाँ पे आपको इससे मेंशन है, यही था, ठीक है। अगर आप लोग को अगर इतना टोटल आपको जो भी डॉक्यूमेंट बताएं, ठीक है, इस सब डॉक्यूमेंट आपको इसे रेडी करके रखना है, ठीक है। आप जो कल से अगर किसी पास अगर ये सब डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार का नहीं होगा तो प्लीज़ आप जो ये सब डॉक्यूमेंट आप रेडी करके रखिएगा, तो आपका एडमिशन तक आपको किसी प्रकार का दिक्कत ना हो, ठीक है। और अगर चैनल पर अगर नहीं हो तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो भी स्टूडेंट्स सेकंड राउंड के लिए पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं अगर पेड काउंसलिंग का ज्वाइन नहीं किए होंगे तो पेड काउंसलिंग ज्वाइन कर दिए गए नंबर सिंपली उनको व्हाट्सअप करिएगा, आपको टिल एडमिशन तक आपका जो भी प्रोसेस टोटल है हेल्प कर दिया जाएगा, ठीक है। और नहीं भी अगर पेड काउंसलिंग का ज्वाइन करते फिर भी चैनल से जुड़े रहिएगा, आपको काफ़ी कुछ आपको हेल्प मिलेगा, ठीक है। इसलिए बोले चैनल से जरूर जुड़े रहिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप और टेलीग्राम से जुड़िए ताकि आपका जो भी इंपॉर्टेंट जैसे नोटिफिकेशन आए जल्द से जल्द आपको वहाँ पे आपको शेयर कर दिया जाएगा, ठीक है। इसलिए बोले चैनल से और जो व्हाट्सअप ग्रुप टेलीग्राम से आप जुड़े रहिएगा, ठीक है। तो यही था, तो मिलते हैं वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।